राधे राधे स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ असर्शन एंड रीजन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास असर्शन रीजन का? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज 9। कहता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी। तो ये तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। रीजन में क्या कह रहा है? द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देखिए रीजन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके इक्वल रूट्स कब होते हैं? when b square minus 4ac equal to 0, not greater than 0, equal to 0 होना चाहिए, फिर इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। रीजन गलत है, असर्शन चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। पहले ये चेक करने से पहले हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले d का मतलब क्या होता है? d इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अगर d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सबसे पहले d को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? d होता है हमारे पास इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इफ d ग्रेटर देन 0 तो फिर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्लियर। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है, तो टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। इफ d इज लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव आ जाती है, वैल्यू 0 से लेस है तो नो रियल रूट्स, फिर इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। नो रियल रूट्स। ये बात आपको टिप्स पे ध्यान में रखनी है कि क्या नेचर होती है रूट्स की, ठीक है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मीन्स दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी। इफ d इज इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। इफ d लेस देन 0 तो देन इन दैट केस नो रियल रूट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि k की वैल्यू 9 होगी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इक्वल टू 0, ठीक है। तो d की वैल्यू हमने क्या बोला? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है? -12। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखिए k है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। मीन्स k इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -12 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 12 12 जा 144, ठीक है। 4 4 जा 16k, क्लियर। अब देखिए 144 16k है जो राइट हैंड साइड आके प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये 16 को जब हम 144 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 16 9 जा 144 होता है। k की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो असर्शन में यही बोल रहा है कि जो वैल्यू है k की वो 9 होगी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। इट्स मीन्स असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में असर्शन में क्या बोला गया है? 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कहते हैं इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो ये तो हम चेक कर लेंगे। रीजन में बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ठीक है। रीजन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अभी अभी आपको मैंने 6th क्वेश्चन में समझाया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इफ लेस देन 0, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 से कम है तो इट्स मीन्स नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स,
ठीक है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर 4ac को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, मींस बी स्क्वायर अगर लेस है 4ac से तो इट्स मींस इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे असर्शन चेक करते हैं कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू देखते हैं, अगर नेगेटिव आ गई तो इट्स मीन्स इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 14। ठीक है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू 10। ठीक है, 5 इंटू 10, 14 14 जा 196। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 10 जा 200। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -4। ठीक है, मीन्स जो डी है उसकी वैल्यू है जो लेस है 0 से। ठीक है, -4 इज लेस देन 0। सो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इस केस में हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, उसने रीजन में यही बताया कि रियल रूट्स कब नहीं होते, व्हेन बी स्क्वायर लेस देन 4ac। क्लियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर का जो हमारा रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, असर्शन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 देन cos ए इक्वल टू 15/17 एंड tan ए 8/15। ठीक है, ये तो हम चेक कर लेंगे असर्शन कि ये ट्रू बोल रहा है या नहीं। रीजन में क्या कह रहा है, फॉर एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस एंड tan थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो रीजन यहाँ पे फॉल्स रहेगा, क्योंकि जो ये रेशोज होती हैं कैसे होती हैं, देखिए आपको जब मैंने ये चैप्टर करवाया था एक फॉर्मूला है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो साइन की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये फिर किसकी वैल्यू होगी, सेकेंड की वैल्यू होगी। ठीक है, और tan की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, पर इन्होंने फिर यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल दे दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये tan थीटा की नहीं, ये कोट थीटा की वैल्यू होती है। क्लियर, तो रीजन तो गलत है। अब चेक करते हैं असर्शन इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, एबीसी। अब वो कह रहे हैं कि अगर साइन ए हमारे पास, देखिए कौन से एक्यूट एंगल की बात हुई है, ए की। ठीक है, अगर साइन 8/17 है तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, तो ये 8 हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट लाइन होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। मींस राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर। अच्छा, ये बच्चे क्या करते हैं, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा इस चीज को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, आपको एक्यूट एंगल ध्यान में करना है। अगर यहाँ पे ये वाला एक्यूट एंगल, बेस वाला एक्यूट एंगल की बात ना करके यहाँ पे इस एक्यूट एंगल की बात करते, तो हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी होता, ठीक है, साइन सी होता, तो फिर इस केस में परपेंडिकुलर ये ना होके इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी थी, ए बी। तो फिर ए बी परपेंडिकुलर होना था और ये बेस होना था। ठीक है, फिलहाल हमें इस एक्यूट एंगल की बात की गई है, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये परपेंडिकुलर होगी, और एडजेंस्ट साइड क्या होती है, हमेशा बेस होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक्यूट एंगल बेस एक्यूट एंगल की बात की गई है या फिर इस एक्यूट एंगल की बात की गई है। ठीक है, वहां पे परपेंडिकुलर और बेस है इंटरचेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज दोनों केस में सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल की अपोजिट साइड होते हैं हमेशा। क्लियर। अब देखिए इन दोनों की हेल्प से हम बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सा, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। AC है 17, तो 17 का स्क्वायर, AB हमने मींस बेस पता करना है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है 8, तो 17 17 जा 289, 8 8 जा
64 इधर लाके माइनस हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 में 5 माइनस करेंगे, सॉरी 9 में 4 माइनस करेंगे 5, 8 में 6 गए 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 225 को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो क्या आ गया हमारे पास 15, ठीक है। अब कोस थीटा किसके इक्वल होते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन जो कोस की वैल्यू है बेस 15 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, ठीक है। कोस ए की वैल्यू 15 अपॉन 17, ये तो ठीक है। चलिए tan की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 है और बेस क्या है 15, मींस tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 अपॉन 15 आ रही है। तो यहाँ पे भी यही गिवन है। इट्स मींस असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर एक बार देखिए एक्यूट एंगल का आपको ध्यान में रखना है कि किस एक्यूट एंगल की बात की गई है। तो परपेंडिकुलर और बेस उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो एडजेंस्ट साइड होती है वो क्या होती है बेस होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन का। असर्शन बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4 इज 480, कि जो 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स हैं उनका सम हमारे पास क्या है 480 है। तो ये तो हम फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे। रीजन में क्या है, इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l where n, a and l are the number of terms, first term, last term respectively, ठीक है। a means first term, l means last term और n का मतलब number of terms। तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है रीजन। अगर हमें सम पता करना हो n टर्म्स का और लास्ट टर्म हमें गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, ठीक है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, चलिए अब देखिए असर्शन चेक कर लेते हैं। 4 के फर्स्ट 20 मल्टीपल का सम बोल रहे हैं 480, ठीक है। तो हमारे पास एपी क्या बनेगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल है 4, 8, 12 और 20 मल्टीपल है तो 24 का क्या हो गया 80, मीन्स लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 80, ए क्या होगी हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए एन क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 है क्योंकि उसने 20 मल्टीपल की बात की है। क्लियर, चलिए फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन। क्लियर, एस 20 फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 20 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 4 है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 80, ठीक है। ये कैंसिल होके क्या आ गया 10, ठीक है। और 8 और प्लस 4 84 इंटू में तो ये 840 बना ना कि 480, ठीक है। तो असर्शन क्या हो गया फॉल्स हो गया और रीजन बिल्कुल ट्रू है। सो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है ट्रू, ऑप्शन डी है जो करेक्ट रहेगा इस केस में। क्लियर स्टूडेंट्स, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन में क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज 1, कि अगर हम डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है 7 से कम वो 1 है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डाइस पे यही नंबर होते हैं, ठीक है। ये ही 6 नंबर्स होते हैं और ये सारे के सारे 7 से क्या है लेस है। मीन्स जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और टोटल आउटकम्स भी कितनी होती है डाइस में 6, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। इट्स मींस असर्शन ट्रू है। रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1, ये भी बिल्कुल ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सर्टेन इवेंट मींस
जैसे हम कह दें कि एक बैग में ब्लैक बॉल्स हैं, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 10 ब्लैक बॉल्स हैं, तो एक जो ब्लैक बॉल है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये सर्टेन इवेंट है, क्योंकि ब्लैक बॉल्स हैं तो 10/10 ही होगा, तो सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। असर्शन में भी हमारे पास 1 ही आया। इट्स मीन्स असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।